देश भर में फैले साइबर ठगों के नेक्सस को हरियाणा पुलिस ने तोड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने मेवात के नूह में साइबर जालसाजों के ठिकानों पर एक साथ रेड की, जिसके चलते अब तक देश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ। ये महाठग फर्जी सिम, आधार कार्ड इत्यादि द्वारा देश भर के लोगों से ठगी करते और फर्जी बनाए बैंक खातों में राशि डलवा देते थे, जिससे पुलिस इन तक ना पहुंच सके। इन जालसाजों द्वारा हरियाणा की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और यूपी से लेकर अंडमान निकोबार तक लोगों को निशाना बनाया जा चुका था। इनके पकड़े जाने से देश भर में साइबर ठगी के लगभग 28,000 केस ट्रेस हुए हैं। नूह के एसपी वरुण सिंगला की माने तो 28 अप्रैल की मध्यरात्रि को 5,000 पुलिसकर्मियों की 102 टीमों ने जिले के 14 गांवों में एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 125 संदिग्ध हैकर्स को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 66 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। सभी को अदालत में पेश कर 7 से 11 दिन की रिमांड पर भी लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश करने के लिए पूरे हरियाणा से 40 साइबर विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की गई। इस प्रकार साइबर विशेषज्ञों की मदद से पकड़े गए साइबर अपराधियों से निरंतर पूछताछ की गई और साइबर धोखाधड़ी द्वारा अपनाई जा रही कार्यप्रणाली के साथ साथ फर्जी सिम और बैंक खातों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। छापे के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड की भी तकनीकी रूप से जांच की गई और टीएसपी, आईएसपी, बैंक, एनपीसीआई, यूपीआई, यूआईडीएआई, डीओटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप, ओएलएक्स आदि से संबंधित जानकारी भी मांगी गई। एसपी नूह वरुण सिंगला की माने तो साइबर ठग अब देश भर के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 28,000 भोले भाले लोगों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए इन साइबर जालसाजों के खिलाफ देश भर में पहले से ही 1346 मामले दर्ज हैं। ऐसे ठगों की संलिप्तता तय करने के लिए इन साइबर अपराधियों का विवरण राज्यों के संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजा जा रहा है। सर, आज कॉन्फ्रेंस का देखिए, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, ये 27 और 28 अप्रैल की जो इंटरवेनिंग नाइट थी, उसमें जो एक मैसिव ऑपरेशन हरियाणा पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें 5,000 पुलिसकर्मियों ने एक साथ 14 गाँव के अंदर रेड की थी। तो उसके संबंध में जो साइबर क्रिमिनल्स हमारे द्वारा अरेस्ट किए गए थे, कुल 65 साइबर क्रिमिनल्स वेरिफिकेशन के बाद अरेस्ट किए गए थे। उन साइबर क्रिमिनल्स की जो एक सस्टेन्ड इंटेरोगेशन जो पुलिस रिमांड के दौरान जो माननीय कोर्ट्स के द्वारा आरोपियों की दी गई थी हमें, उसकी जो इंटेरोगेशन के दौरान जो रिवीलेशंस आई थी साइबर क्राइम के रिगार्डिंग, जो मोडस ऑपरेंडी के रिगार्डिंग, ये उस संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स 65 हमने अरेस्ट किए थे, उसके बाद हमारे जो महानिदेशक हरियाणा हैं श्री पी.के. अग्रवाल जी, उन्होंने 40 साइबर एक्सपर्ट जो कि विभिन्न जिलों से ताल्लुक़ रखते थे, उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट नूह में इन सभी मुकदमों में सहायता देने हेतु एवं इंटरोगेशन करने के लिए उन्होंने इनको हमें एलोकेट किया था, डिप्लॉय किया था और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से सभी साइबर क्रिमिनल्स के साथ इंटरोगेशन की गई। जो सिम उनकी बरामद की गई थी, जो फ़ोन्स उनसे बरामद हुए थे, जो बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, उन सभी की गहनता से जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल के बाद हमें इसमें भारी मात्रा में जो इनके द्वारा फेक सिम, फेक बैंक अकाउंट्स और जो मोबाइल फ़ोन्स इनके द्वारा इस फ्रॉड कार्य में इस्तेमाल करने के प्रयोग में लाए जाते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें जानकारियाँ मिली। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कुल 347 फेक सिम की जानकारी जो मिली हमें, जो कि इनके मोबाइल फ़ोन में या तो मौजूद थे या इनके द्वारा पहले प्रयोग में लाए गए थे, इस तरह की सूचना हमें उनसे मिली। इसके अलावा कुल 140 यूपीआई अकाउंट और 219 अन्य बैंक अकाउंट जो कि ऑनलाइन माध्यम से खुलवाए गए थे, इनकी हमें जानकारी इनकी डिटेल इंटेरोगेशन में हमें प्राप्त हुई। तो जब हमने ये सभी लिंक्स और सब बैंक अकाउंट्स और सिम IMEIs जब हमने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से हमने शेयर की, तो हमें इसमें भारी खुलासा हुआ कि कुल 28,000 के करीब कंप्लेंट्स के अंदर इन
इन सिम नंबरों से ताल्लुकात रखते हुए, इन बैंक अकाउंट पर ताल्लुकात रखते हुए विक्टिम्स के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसकी कुल जो लागत, जो कुल अमाउंट थी जो पूरे फ्रॉड की, वो 100 करोड़ के करीब आ रही है। तो इससे ये पता लगता है कि ये 28,000 से अधिक विक्टिम्स को ये चूना लगा चुके हैं, और यह जो विक्टिम्स हैं ये पूरे 35 स्टेट्स एवं यूटीज से संबंध रखते हैं। इसके अलावा ये भी जानने में आया कि कुल 1350 के आसपास एफआईआर इन मामलों में, इन कंप्लेंट से संबंधित ऑलरेडी 21 राज्यों में दर्ज हो चुकी हैं, और बाकी अभी निरंतर हम उनसे संपर्क बना रहे हैं कि जो बाकी बची हुई कंप्लेंट्स हैं उसके संबंध में भी वो जो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएं। डिटेल्ड इंटेरोगेशन में क्रिमिनल्स ने ये रिवीलेशन की है कि मेजरली जो उनके मोडस ऑपरेंडी थे, ये हमारे पूछताछ में सामने आया कि एक गांव का लगभग 1 या 2 तरह का मोडस ऑपरेंडी यूज कर रहे हैं। जो एक बार शुरू हो गया गांव के अंदर, सभी क्रिमिनल्स वैसे ही प्रकार का ठगी शुरू कर लेते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स जो मेजरली यहाँ पर जो एप्रीहेंड हुए, वो यूज कर रहे थे, एक तो फेसबुक मार्केट प्लेस और OLX प्लेटफॉर्म का यूज करके साइबर क्रिमिनल्स ऑनलाइन एड्स पोस्ट कर रहे थे, जिसमें ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स जो है विक्टिम्स को देते हैं, उनको ल्योर करने के लिए। उसमें फेक नंबर्स देते हैं, और ये ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बीइंग आर्मी मैन और सम अदर पर्सन, ये उस चीज़ को बेचने के लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स दे रहे हैं, जिससे कि विक्टिम खुद ब खुद इनको कॉल करता है और इनके जाल में फंस जाता है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कुरियर चार्जेस इत्यादि के नाम पर ये पैसे उनसे ठगते हैं, और कभी भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है। सामने आया कि एक इनका मोडस ऑपरेंडी नटराज पेंसिल की पैकेजिंग, इसके संबंध भी एक ये लोग ऑफर देते हैं कि घर बैठे आप नौकरी करें और आपको पैकेजिंग करनी है, और 30,000 रुपये महीना आपको इनकम होगी, और इससे वो एक गरीब विक्टिम्स के साथ रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे, वन टाइम चार्ज के नाम पे, पैकेजिंग मटेरियल के नाम पे, कुरियर फी के नाम पे ये ठगी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी एक मोडस ऑपरेंडी क्लियर हुआ कि इम्पर्सनेशन में ये मोबाइल में जो UPI ऐप्स होती हैं, ये उसके अंदर रैंडम सीरीज़ के नंबर डाल के, और अगर कोई भी नंबर पे किसी का नाम दर्ज होता है तो उस विक्टिम को कॉल करते हैं, और उसका कोई पुराना पहचान वाला बनकर और उनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र करवाने की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो खाते में पैसे ट्रांसफ़र ना करके फेक उनको मैसेजेस बना के और अमाउंट क्रेडिट का उनको एक झांसा देते हैं, और उस झांसे के ऊपर उनसे वो पैसा वापस अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, इससे पहले कि एक विक्टिम जान पाता है उससे ठगी हो चुकी होती है। इसके अलावा एक जो अन्य ये मोडस ऑपरेंडी ये बना रहे थे, वो सेक्सटॉर्शन का, जो कि बहुत चर्चित है। सेक्सटॉर्शन में ये फेसबुक पर एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स बनाकर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ये अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स बनाकर और इनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, और फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद ये उनको चैटिंग के माध्यम से उसको वीडियो चैट पे ले जाते हैं, और वहाँ जाके कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में उनकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पे ना डालने के नाम पे, सोशल मीडिया पे डली हुई वीडियो को डिलीट करने के नाम पे, एवं पुलिस सेक्शन से बचने के नाम पे इनके साथ एक्सटॉर्शन लगातार चलती रहती है, और जिसकी जितनी पेइंग कैपेसिटी होती है उस हिसाब से लगातार उस पर एक्सटॉर्शन करके और ये इस प्रकार की ठगी अमल में लाते हैं। ये लोग अपने कुछ परिचित लोगों के बैंक खाते खुलवा के, मल्टीपल बैंक खाते खुलवा कर और उसमें मल्टीपल ATMs इशू करवा के पूरे इंडिया में अलग अलग स्थानों पर जाकर जहाँ भी ATM मशीन के बाहर स्विच होता है, उस ATM मशीन से वो ट्रांजैक्शन करके, और बीच में ट्रांजैक्शन के दौरान स्विच ऑफ करना, जिससे कि मशीन हैंग हो जाती है और कैश निकाल लेते हैं। उसके बाद कस्टमर केयर पे कॉल करके और उस पैसे को रिफ़ंड करवाना। इसमें ये काफ़ी बार सफल हो जाते हैं। जो कस्टमर केयर से वो चेक करते हैं, वो इतनी चतुराई से ये लोग उस ट्रांजैक्शन को करते हैं कि वो किसी भी कैमरे की पकड़ में नहीं आता है, और वो उनके पैसे वापस से अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक-एक खाते में मल्टीपल टाइम्स इस प्रकार का फ्रॉड करके बैंकों को चूना लगा रहे हैं। इसके साथ-साथ ये अन्य ऑफ़र, जैसे कि कोई पुराने सिक्के खरीदने के नाम पे, कोई और नौकरी का झांसा दिलवाने के नाम पे, ये इस प्रकार से लगातार ये ठगी लोगों के साथ कर रहे हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स हमने एप्रीहेंड किए, वो इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। इंटेरोगेशन के दौरान ये भी सामने आया कि जो क्रिमिनल्स ने बताया कि ये लोग 3 या 4 के ग्रुप में ये जो अपनी कार्रवाई है ये करते हैं।
3 या 4 में कोई इसमें कोई ऐड अपलोड करता है, कोई इसमें कॉलिंग करता है। कॉलिंग करने के बाद जब विक्टिम इनके जाल में फँसता है तो उससे पैसे लेने का काम जो है अकाउंट देने का और पैसे लेने का काम वो तीसरा व्यक्ति कर लेता है। तो तकरीबन हर मामले में हमें 3 से 4 व्यक्ति एक अपराध को करने में संलिप्त पाए गए। साथ ही साथ ये भी बात उजागर हुई कि हर गाँव में कुछ चुनिंदा लोग, कुछ 4-5 इंडिविजुअल्स जो इनको फर्जी खाते प्रोवाइड करा रहे हैं, फर्जी सिम प्रोवाइड करा रहे हैं और उन खातों से पैसे निकालने के नाम के कमीशन लेकर और इनको खातों से पैसा दे रहे हैं। ये भी सामने आया कि कुछ सीएससी सेंटर्स, कुछ एटीएम सेंटर्स का इस्तेमाल हो रहा है इस पूरे पैसे को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। हमारी इंटेरोगेशन में ये भी सामने आया कि जो फर्जी बैंक खाते हैं, यह भी एक फर्जीवाड़े के थ्रू ओपन किए जाते हैं, जिसमें कि फर्जी बैंक खातों के लिए भी जो नॉर्मल एड्स यूज़ करते हैं, ये फेक एड्स, मिसलीडिंग एड्स, उसको यूज़ करके और किसी भी एक विक्टिम को उसको नौकरी दिलवाने के नाम पर उससे ऑनलाइन बैंक अकाउंट के लिए केवाईसी करवाते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेते हैं और एक अपने निर्धारित पते पर उसका एटीएम का जो एटीएम के लिए जो एटीएम कार्ड है, उसके लिए वो कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस देते हैं और जो फ़ोन नंबर होता है वो विक्टिम से अपने पास जो सिम फेक होता है उसमें वो चेंज करवा लेते हैं और विक्टिम को ऐसा लगता है कि वो एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और कोई बैंक कर्मी उससे बात कर रहे हैं, तो वह उनके जालसाजी में फंसकर और अपना खाता जो है वो अपने नाम से खुलवा के और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ्रॉडस्टर को दे देते हैं और फिर वो बाद में इन्हीं खातों की एक पैकेज के रूप में सिम, एक एटीएम कार्ड और खाते का नंबर, ये एक पैकेज के रूप में अलग-अलग बैंकों के जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपए के कॉस्ट पर और ये आगे बिकते हैं, जो कि साइबर फ्रॉडस्टर्स यूज़ करते हैं। इन खातों में पैसे आते हैं, जब भी इन खातों में पैसे आते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो इन भोले-भाले इंडिविजुअल्स जिनको अनदेखी में, अनजाने में जो अकाउंट्स खुलवाए गए थे, यहाँ पर आके वो चेन रुक जाती है और इसी का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे पास सामने आया कि जो अकाउंट्स इन्होंने ओपन किए थे, वो कुल 29 बैंक से संबंध रखते थे। इसमें कोई भी बैंक इन्होंने छोड़ा नहीं है, सभी बैंकों का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर ये ऑनलाइन ही इन बैंक्स को खुलवाते हैं, इन बैंक अकाउंट्स को खुलवाते हैं। जो सिम बरामद हुए हैं, उसमें कुछ तो हरियाणा के ही सिम एक्टिवेटेड हैं, जो इन्होंने खुद के नाम पे या अपने जानने वालों के नाम पे लिए हुए हैं। उसके अलावा वेस्ट बंगाल, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर मैक्सिमम सिम एक्टिवेट हुए हैं। इसके विषय में भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, वो जो जिन्होंने सिम एक्टिवेट किए थे, उनकी भी इसमें भूमिका को हम लगातार इसमें चेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो नूह में चल रहा था, उसकी हमने धरपकड़ की है और उसके तार-तार अलग किए हैं और इसके अंदर इनकी पूछताछ में जो इनके अन्य सहभागी एक्यूज़्ड थे, करीब 250, इसमें से राजस्थान और यूपी के भी कुछ 40 एक्यूज़्ड हैं और 200 के करीब जो एक्यूज़्ड हैं, 210 के करीब एक्यूज़्ड वो हरियाणा के हैं। ये इसमें नामित आरोपी हो गए हैं, जिनकी हम धरपकड़ करने के लिए हमारी टीमें लगातार रेड्स कर रही हैं और ये अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं। तो इस पूरी जो मैसिव ऑपरेशन जो हमने चलाया था, इससे साइबर क्राइम की जो नेक्सस था, उसको हमने नूह में ब्रेक किया है। सभी क्रिमिनल्स इसमें जो साइबर की एक्टिविटी में थे, वो अपने-अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं और उनकी हम लगातार धरपकड़ करने में प्रयासरत हैं। थैंक यू। यार कहाँ से इन्होंने कोई ट्रेनिंग वगैरह लिए, कोई एक्सपर्ट वगैरह है ना? देखिए, जो रेड के दौरान क्रिमिनल्स पकड़े गए उसमें मेजॉरिटी मैं कह सकता हूँ कि 10वीं या उससे नीचे की इनकी पढ़ाई-लिखाई है। बहुत ही कम है जो 10वीं से ऊपर इन्होंने पढ़ाई-लिखाई करी है। इनकी कोई ट्रेनिंग नाम से हमारे पास जो पूछताछ में सामने आया है कि एक क्रिमिनल दूसरे साइबर क्रिमिनल से उसी के गाँव से वो सीखता है, उसी के पास बैठकर और वो उसी से सारे फर्जी सिम, फर्जी अकाउंट लेता है और उसी से ही मोडस ऑपरेंडी सीख कर वो अपना काम शुरू कर देता है। तो इसमें कोई अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है इनको। मेजरली जो मैंने आपको मोडस ऑपरेंडी बताया कि फिर ऐड अपलोड करना है, ऐड अपलोड करने के बाद कॉल खुद ब खुद आती है। मैक्सिमम जो तरीका वारदात है उसमें कॉल खुद ब खुद आ रही है, आपने कॉल अटेंड करनी है और आपने चूना लगाना है विक्टिम को। इसके लिए जो इनको जो ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो इनके पीयर ग्रुप जो है, जो इनके साथी जो लोग हैं जो साइबर क्राइम कर रहे हैं इनसे पहले, वही इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। दिया है। इस दौरान एक तो हमें कितने अन्य आरोपी इनके सह अभियान उनका पता चला है और क्या-क्या इनसे हम बरामद हुआ है?
देखिए, इन क्रिमिनल से जो बरामदगी हुई थी, वो हमने पहले भी हमने इसमें डिटेल आउट की थी। उसमें जो उनसे फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए थे, पैन कार्ड बरामद हुए थे, जो सिम बरामद हुए थे और जो सिम इनके फ़ोन में इस्तेमाल हुए थे, वो सभी मैंने डिटेल आउट किए हैं। साथ ही साथ इनके अन्य साथियों का, जैसे मैंने बताया कि 250 से करीब 250 अपराधी जो इनके सह आरोपी हैं, वो नामित हमारे मुकदमों में हो गए हैं और उनकी धरपकड़ जारी है। के लिए पहले रैकी की जाती है एवं उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई होने पर उस पर रेड की जाती है, जो नियम पुलिस नियमों के तहत। तो उसी के तहत जो है लगातार हम इनकी धरपकड़ करने के लिए हमारे इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर रहे हैं और हम टेक्निकल सर्वेलेंस का भी यूज़ कर रहे हैं और हम इनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। सर बताया जा रहा है कि पुलिस से इस संबंध में कोई हमारी बैठक हुई है, किस तरीके से हम क्या वहाँ भी ऐसे कोई छापेमारी भी की जा सकती है? क्या हम उनके साथ मिलकर कर सकते हैं? क्या तीनों स्टेट के इकट्ठी पुलिस से कोई ऐसा कोई अभियान चला सकती है? इस तरह क्या कोई चल जी रहा है? बिल्कुल, हमने सभी जो स्टेट हमारे पुलिस के सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, उनसे हमने कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया है और इन क्रिमिनल्स के लिए भी किया है एवं जो मैंने आपको बताया कि जो इतने भारी मात्रा में जो लिंक हमें मिले हैं, जो इनकी और कल्पेबिलिटी है, 28,000 के करीब कंप्लेंट्स हैं, उस संबंध में भी, ताकि इन क्रिमिनल्स की जो कल्पेबिलिटी है वो सभी इनके अपराधों के लिए, एक अपराध के ऊपर ना सभी अपराधों के लिए इनकी फिक्स की जाए, उसके लिए भी हमने पत्राचार शुरू कर दिया है और सभी पर कार्रवाई होगी। 40 गाँव चिन्हित किए गए, कितनी गिरावट आई है? देखिए, एक भारी गिरावट इमीडिएटली आफ्टर द रेड आई थी। उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के पास हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब 65 क्रिमिनल्स की धरपकड़ हुई एवं 250 से अधिक अपने ठिकाने छोड़ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर जो ये अपराध करते थे दिन प्रतिदिन, उसमें एक भारी गिरावट आई है एवं न केवल नूह में बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ के भी क्रिमिनल्स में इस रेड के बाद से खौफ है और वो भी अपने अपने जो है ठिकाने एवं कार्रवाई छोड़ने पर मजबूर है। सर, बड़े गाँव बचे हैं, तो कितनी बड़ी संख्या इस गिरोह में होगी? देखिए, इस संख्या का आकलन करना तो मुश्किल है, लेकिन यह बात बिल्कुल जो क्लियर है कि हमें इस रेड के बाद से इतनी महत्वपूर्ण सूचनाएँ मिली हैं, जो भी इसमें इनको अकाउंट्स देने वाले थे, वो कुछ ही चुनिंदा लोग, जैसा कि मैंने बताया है। वो इनकी मेजर जो सप्लाई चेन है, उसमें इनको किसी भी अपराध को खारिज करने के लिए एक बैंक अकाउंट चाहिए, एक सिम कार्ड चाहिए, फ़ोन चाहिए। तो जो ये सप्लायर्स हैं, ये हमारे पास नामित हो गए हैं और यह खुद जो है अपने-अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जो बाकी क्रिमिनल्स हैं, उनकी भी सप्लाई चेन हमने ब्रेक की है और उनकी भी धरपकड़ करने के लिए हमारे पास उनकी भी इंटेलिजेंस है और उन पे भी हम सरप्राइज़ एलिमेंट मेंटेन करते हुए रेड करेंगे। इसके साथ प्लस उसके साथ में आपने कहा कि मैक्सिमम सारे हरियाणा के हैं, वो 100 प्लस मीन्स इस सारी चीज़ को लेकर एक कम पढ़े लिखे लोग मेजोरिटी यहाँ है, राइट? तो इनका आपकी बातों से लगता है कि नेशनल कोई ऐसा नहीं है कनेक्टिविटी के नेटवर्क में भी ऑर्गेनाइज्ड जो लोग साइबर क्राइम करते हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ और पुलिस के लिए भी कोई चुनौती रही होगी, तो इस पूरे केस से आगे इस तरीके का क्राइम दोबारा ना हो, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? देखिए, ऐसा है कि ये क्रिमिनल्स जो हमारे जो हरियाणा के 200 के करीब मैं बता रहा हूँ, वो इसलिए आए हैं ज़्यादा बिकॉज़ जो हमने क्रिमिनल्स पकड़े हैं, वो हरियाणा के पकड़े हैं, उनके सह आरोपी भी हरियाणा के होने वाजिब हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा ही ये मेवात में ही ज़्यादा है। इस प्रकार के क्रिमिनल्स जैसे और अन्य गाँव के अंदर रेड नहीं हुई जिसके अंदर, उसके अंदर भी क्रिमिनल्स हैं और जो अन्य राज्यों में जो गाँव हैं, जहाँ पर क्राइम हो रहा है, वहाँ पर भी क्रिमिनल्स इस प्रकार के हैं। तो ये क्रिमिनल्स की संख्या हमारे इससे ज़्यादा है बिकॉज़ हमारे ही क्रिमिनल पकड़े गए हैं और उनके सह आरोपी उन्हीं के गाँव के लड़के हैं, तो इसीलिए इसकी संख्या ज़्यादा है। जहाँ तक बात है उनकी पढ़ाई-लिखाई की, तो हमारे उसमें एनालिसिस में 9 एक्यूज़्ड को छोड़ के बाकी मेजॉरिटी, इसलिए मैंने कहा मोर देन 90% जो है, वो 10th या 10th से बिलो की पढ़ाई-लिखाई है। जहाँ तक इनकी बात है साइबर क्राइम करने की, तो मैंने आपको बताया कि 28,000 कंप्लेंट्स में इनका लिंक मिला है, जिसमें 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ सभी जगहों के इन्होंने विक्टिम्स को इसमें ठगी करी है। इनकी जो इम्प्लीकेशन है वो नेशन वाइड है। तो ये अलग-अलग प्रीटेक्स्ट पे अपनी एड्स को अलग-अलग एरिया में फ्लैश करते हैं और उससे ये ठगी करते हैं। इसको रोकने के लिए हम पहले से भी प्रयासरत थे। हमें मालूम है कि इनकी मेजर सप्लाई चेन सिम है, बैंक अकाउंट्स हैं। इस पे हम लगातार सिम हमने पहले भी हमने फर्जी सिम भारी संख्या में हमने बंद करवाए हैं
20,000 से अधिक हमने सिम एनालिसिस करके अपनी टेक्निकल सर्वेलेंस के हिसाब से हमने पिछले गत 1 वर्ष में हमने बंद करवाए हैं। डीओटी भी अपनी तरफ से इस पे काम कर रही है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके इस प्रकार के सिम को ब्लॉक कर रही है। अकाउंट्स के लिए भी हमारी लगातार बैंक से मीटिंग हो रही है, जिससे कि उनके केवाईसी नॉर्म को स्ट्रॉन्ग करना और उसके लेवल पे चेक करना कि कौन से फर्जी अकाउंट्स या किसी को धोखा देके खुले हुए हैं। इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस और सभी एजेंसीज जो हैं उसमें खासतौर पे पुलिस की बात करें तो इसके लिए लगातार प्रयासरत ही हैं और एक्शन ऑन द ग्राउंड इतने बड़े स्केल पे छोटी रेड्स हम हमेशा से करते आ रहे हैं, पकड़ते भी रहे हैं और हमारे क्षेत्र में दूसरे जगहों की पुलिस भी आके कार्रवाई करती रही है। लेकिन एक साइमल्टेनियस रेड इस बड़े लेवल पर करके साइबर क्रिमिनल का जो नेक्सस है उसको एक बड़ी चोट पहुंची है और यही तरह की रेड हमारी आगे भी भविष्य में भी रहेगी और जो क्रिमिनल्स हमारे पेंडिंग है उसकी हम धरपकड़ लगातार करते रहेंगे, जिससे कि आई एम श्योर कि ये नेटवर्क दोबारा यहाँ पर नहीं पनपेगा। देखिए, जहाँ तक टेक्निकलिटी की है, निश्चित तौर पर हर एक जो साइबर क्रिमिनल है उसको कोई ना कोई असिस्टेंस उसी के गांव के कुछ एक व्यक्ति के द्वारा मिली है जिसने ये कार्रवाई सीखी है, कैसे ऐड पोस्ट करनी है, कैसे फेक फेसबुक प्रोफाइल, फेक ईमेल आईडीज पे बनानी है। तो निश्चित तौर पे टेक्निकल इनको असिस्टेंस है और उन सभी के नाम वो सभी हमारे नामित आरोपी हैं हमारे एफआईआर में और उनके लिए हमारी धरपकड़ जारी है। जहाँ तक बात है कि इनके लाइफस्टाइल की, तो ये सामने आया है कि ये लोग ज़्यादातर पैसा जो है इन्होंने खर्च किया है अपने पर्सनल जो है कंजम्पशन में, जिसमें इन्होंने बाइक्स की खरीदारी करी, कुछ किसी ने व्हीकल्स की खरीदारी की है। इनका शौक़ रहा है कि ये हेयर सलून्स पे अपने पैसे उड़ाते थे, अपने खाने पीने में उसमें पैसे उड़ाते थे। कुछों ने अपने घर भी बनवाए हैं, जो है घर की कंस्ट्रक्शन की है। तो यहाँ पर इन्होंने ये पैसा अधिकतर खर्च किया है और जो हमारी इंटेरोगेशन में आया है कि करीब 2 साल से, कोई 2 साल से, कोई 2.5 साल से, कोई 3 साल से, कोई 1.5 साल से, इस प्रकार की अवधि के ये साइबर क्रिमिनल्स जो है कार्रवाई अलग अलग पीरियड में कर रहे हैं। देखिए, शिकायतें का तो अलग-अलग शिकायतों का तो मेरे पास फिलहाल ब्यौरा नहीं है, बट लेकिन जो ये क्रिमिनल्स जो अधिकतर इन्होंने इंटेरोगेशन में कबूला है और जो हमें प्रूव कर पाए हैं वो मैंने आपको डिटेल आउट किया है। जो मोडस ऑपरेंडी है ये यूज़ करते थे, इसका ये तो ये लोग करते थे, इनके सह आरोपी जो हैं और अन्य गाँव के लोग और भी मोडस ऑपरेंडी यूज़ कर सकते हैं विभिन्न तरह के। देखिए, बिल्कुल लीगल एक्शन जो भी अवैध संपत्ति है उसके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन बनता है उसको अमल में लाया जाएगा और इवन जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके साथ भी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएंगी और वो भी अपने लेवल पे इसमें जो उचित कार्रवाई करेंगे। फर्जी सिम हमारे द्वारा जो एनालिसिस के दौरान आई थी वो 20,000 सिम हमने साल भर में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को शेयर की थी और वो हम हर महीने की एक्सरसाइज है हमारी और वो हर महीने हम इस तरह के सिम जो कि भारतीय आईडीज़ पे हैं हम उनको बंद करवाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी के पास से भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो भी है कि कई इलाकों में उन्होंने सिम जो है वो फर्जी सिम बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर उन्होंने बंद करवाई है। साइबर अपराध की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस महानिदेशक हरियाणा प्रशांत कुमार अग्रवाल द्वारा 102 पुलिस टीमों का गठन कर पूरी ताकत के साथ 320 टारगेटेड लोकेशन पर एक साथ रेड की गई थी, जिसमें 166 फर्जी आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड, 128 एटीएम कार्ड, 66 मोबाइल फोन, 99 सिम, 5 POS मशीन, 3 लैपटॉप इत्यादि बरामद कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस इस ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों द्वारा प्रदान किए गए कई सुरागों पर काम कर रही है और कई राज्यों में फैले अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है, जो तब से अपने गांव से फरार चल रहे हैं। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।